Hi students, welcome back to the part 3 of the video where I am going to start your occupational structure. We are studying the Indian economics on the eve of the development, independence. ठीक है. So occupational structure से हमारा टॉपिक बचा होता है, let's cover this. इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्किंग पर्सन का वो प्राइमरी टेरिटरी सेक्टर पे हो जाता है. ठीक है. आपको पता ही है कि 3 तरीके से वर्क्स होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें शुगर केन इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा. ठीक है वो. एंड टर्शियरी सेक्टर दो ऐसी सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा. ओके. सी हियर गाइस, स्टेजेस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. कौन कौन से स्टेजेस थे? प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. उस टाइम पे क्या था? सबसे ज़्यादा क्या होता था? एग्रीकल्चर होता था. सबसे कम क्या होता था? अदर सेक्टर्स यानी सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर बहुत ही कम होता था. ठीक है. रीजनल वेरिएशन क्या होते हैं? जैसा देश वैसा फेस, जैसा काम ठीक है वैसा स्ट्रक्चर. लाइक देखो, स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर. यानी जैसे कि कुछ एरिया क्या होते थे? एग्रीकल्चर पे बेस होते थे, लेकिन कुछ एरिया होते थे जो टर्शियरी सेक्टर करते थे, वो एजुकेशन एग्रीकल्चर पे बेस नहीं करते थे. ठीक है गाइज. तो वो क्या होता है, जहाँ एग्रीकल्चर पे बेस नहीं होगा वहाँ वो लोग क्या करेंगे? टर्शियरी सेक्टर करेंगे. जैसा देश वैसा भेष. ठीक है. अब देखो गाइस, सेम टाइम पे उसी टाइम पे कि बहुत सारी इंक्रीज शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर. स्टेट्स का नाम है उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. ठीक है. ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी भी एग्रीकल्चर पे बेस होते हैं. राइट. लेट्स मूव टू दिस 6th पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट एंड देन आफ्टर हम लोग एक क्विक टॉपिक को देखेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको बहुत टाइम से नहीं पता होगा तो मैं बता दूं. इंफ्रास्ट्रक्चर की उसका मतलब होता है कि जो ऐसे सर्विसेज या फिर जो ऐसी फैसिलिटी जो कि नीड की जाती है टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू द इकोनॉमी विच इंक्लूड बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी एक्सेट्रा. लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टेजेस क्या होते हैं? ब्रिटिश रूल के टाइम पे स्टेजेस क्या क्या होते थे? रोड्स, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन. लेट्स सी द फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड रोड. रोड क्या होता है? एक प्राइमरी सर्विस होती है जो कि हमें मोबिलिटी में हेल्प कराती है. एंड दैट टाइम पे जो हमारे ठीक है गाइस, हम जहाँ पे मूव कराना चाहते हैं, अपनी रॉ मटेरियल को कहीं पहुँचाना चाहते हैं, तो रोड इज़ द फर्स्ट फैक्टर. देन आफ्टर रेलवे. रेलवे ने ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया इन 1850. ये सबसे बड़ा एक अच्छा काम ब्रिटिशर्स ने किया था रेलवे को. इन्होंने क्यों किया? ताकि इंडिया का भला हो जाए, है ना. इसलिए क्या? बिल्कुल नहीं. ये अपने रॉ मटेरियल वाली चीज़ों को करने के लिए ही रेलवे को यहाँ पे बनाए थे. बट वो जाते वक्त रेलवे लेकर तो नहीं गए कि हम चलो बैग पैक करते हैं और सारी पटरी उसके अंदर डाल लेते हैं, ट्रेन भी भर के चल देंगे, है ना. ऐसा तो होता नहीं है गाइस. ठीक है. जस्ट फॉर फन किडिंग. उसमें क्या होता है कि पहली फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन from Bombay to Thane in 16 April 1853 which is called 34 किलोमीटर, जो कि ब्रिटिशर्स ने इसका इंट्रोड्यूस कराई थी. ठीक है. थर्ड वन विच इज़ कॉल्ड एयरवे एंड वाटरवे. एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज़ होता था? इज सेटिस्फैक्ट्री से फॉर. लाइक गाइस देखिए, इनलैंड वाटरवे प्रूव टू बी अनइकोनॉमिक इन केस ऑफ कोस्ट कैनल और ओडिशा कोस्ट. ठीक है. दिस कैनल बिल्ड अ ह्यूज. देखो गाइस, वाटरवेज, एयरवेज तो भाई ठीक है, लेकिन वाटरवेज जो होता है वो उतने अच्छे से काम नहीं किया ब्रिटिशर्स का. तो दैट इज़ वाई वो फेल हो गए टू कम्पीट द रेलवे. रेलवे को कम्पीट करना चाहता था वाटरवे, बट वो नहीं कर पाए. फाइनली इसे छोड़ दिया गया, अबेंडन, अकेला छोड़ देना. ठीक है. कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था उस टाइम. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो टेलीग्राफ था जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था. ओके गाइस. एंड जैसे पोस्टेज टेलीग्राम्स वगैरह होते थे वो उस टाइम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे जो ब्रिटिशर्स थे. ओके. हियर गाइस, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स रूल क्या थे? सेल्फ सफिशिएंसी के लिए उन्होंने किया था ये, लेकिन भला किसका हुआ? हम लोग का हो गया ना भाई. एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा मीन्स शिफ्ट टू मॉनिटरी इकॉनमी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग. ठीक है. लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने एक काम अच्छा किया, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी ये, क्योंकि उन्हें तो ये सब नहीं यूज़ करना था ना कि उन्हें भाई ट्रेन में बैठ के कहीं और जाना है. बिल्कुल नहीं. सो दैट इज़ वाई.
अब देखो, स्टेट्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रांसफॉर्म किए इंडियन इकॉनमी इन कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फ्यूडल, स्टैगन, ठीक है, एंड बैकवर्ड डिप्रेटेशन एंड अम्प्यूटेड इकॉनमी. लेट्स सी व्हाट आर दीज. सॉरी गाइस, लेट्स सी. कॉलोनियल इकॉनमी ऐसी इकॉनमी थी जो कि वेल्दी नेशन रूल करती है किसी अदर कंट्री पे, वो कॉलोनियल इकॉनमी होती है. मैंने आपको पहले ही बताया था. सेकेंड, सेमी फ्यूडल इकॉनमी विच इज़ टू टाइप्स, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट इकॉनमी एंड फ्यूडल इकॉनमी. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? ऐसी सिस्टम जहाँ लैंड सेटलमेंट सिस्टम आती है, ज़मींदार, साहूकार, लैंडलॉर्ड, टीनेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है फ्यूडल सिस्टम में आता है. कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो कि लेबर वर्क नहीं होती, सारे कौन वर्क करता है? मशीन करती है, यानी मशीन. एक सेकेंड, लेबर इंटेंसिव मशीन इंटेंसिव जो वर्क होते हैं उसे कैपिटलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं. ओके, एंड दिस वाज द लास्ट पेज. उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, स्टैगनेंट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जो कि बस है लेकिन वो न बढ़ रही है, ठीक है, बस वो घटती चली जा रही है, एक लाइन में है बस वो खड़ी, लेकिन वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर रही. लाइक उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम कितना था? मैंने बताया था ना, फर्स्ट हाफ सेंचुरी में 0.5% एंड लेस देन 2% ग्रोथ थी और 0.5%, ठीक है. तो स्टैगनेंट इकॉनमी का एग्जांपल क्या है? इंडिया. उस टाइम पे इंडिया इज़ द एग्जांपल ऑफ द स्टैगनेंट इकॉनमी, ठीक है. बैकवर्ड इकॉनमी क्यों की? और ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्टिविटी एकदम ज़ीरो कर दी हमारी. लेट्स मूव दिस, लेट्स जूम दिस गाइस, वेट अ मिनट. हाँ, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. अब एग्रीकल्चर करना है तो भाई सीड्स लगाए, फिर वो जो वो होते थे बैल वगैरह वो लोग जोतते थे, फिर कुएं में से पानी निकाल के पानी डालना, ये सारी चीज़ें क्या होती थी? ट्रेडिशनल मेथड होती थी. एंड हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ये रीज़न था. और मास लिटरेसी, एकदम अनपढ़ थे लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें. देन आफ्टर देखिए फिफ्थ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड डिप्लीटेड इकॉनमी. डिप्लीटेड इकॉनमी वो इकॉनमी थी जिसमें नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स. जैसे कि वॉर है, ठीक है, लड़ाई हो गई भाई, सारी एसेट्स डैमेज हो गए हमारे. अब ब्रिटिशर्स ने एक भी स्टेप नहीं उठाया कि जो भी डैमेज एसेट्स हैं इंडिया के वो सही हो जाए. अब उन्हें क्या मतलब, उनका है नहीं है ना, वो तो दूसरी कंट्री पे अपना हक जता रहे हैं. दैट इज़ वाई. फिर देखो गाइस, सेकेंड वॉर में इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ वर्क बियॉन्ड द कैपेसिटीज़. जब वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वर्क किया था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको. लेट्स मूव टू दिस सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एम्प्यूटेटेड इकॉनमी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल की वजह से ही आज इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया है, ठीक है. रिजल्ट के तौर पे जब इंडिपेंडेंस हुआ तो जोग्राफिकली पूरी कंट्री जो थी हमारी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान. इस केस में भी क्या हुई? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, डिस्टर्ब हुई इकॉनमी की. पहला प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता था? लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि हम सपोज हम पूरी एक कंट्री है ना, ये इतनी एक कंट्री है, जैसे ये इतनी एक कंट्री. अब हमने क्या किया? हमने इसे हाफ कर दिया. अब लो, अब तुम्हारा आधा मेरा आधा. अब सपोज दैट जूट वाला जो सिस्टम था, जूट वाली यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा जूट होता है, तो पाकिस्तान से और इंडिया से अब कनेक्शन हटा, अब ये यहाँ नहीं यहाँ जाएगा, समझ रहे हो ना. अब पाकिस्तान क्या बोला कि कॉटन इधर बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग का एरिया जो था वो एक था. अब डिवाइड हो गए, अब पाकिस्तान वाला कॉटन कर पाएगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो भाई अलग अलग हो चुके, बॉर्डर से ये नहीं जाना है अंदर. तो अब ये इधर जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा. समझ में आ रहा है? सो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से डिवाइड एंड रूल की वजह से ही आज हम लोग अलग अलग हैं. सो गाइस, फाइनली 3 वीडियोज़ में योर इकोनॉमिक्स विल बी completed. In the next video we are going to discuss the chapter number 2 which is Indian economy 1950 and 1990. Till then, bye bye, take care and study hard.